वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आज 22 अगस्त को राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस मनाया जाना था और इस संबंध में विद्यार्थियों को अल्बेंडाजोल की टैबलेट से वो वितरित की जानी थी। अधिकांश या सभी विद्यालयों में ये काम हो गया होगा। इसके बाद में साला दर्पण पे भी इसकी एंट्री करनी है। वो कैसे करेंगे? अगर कर दे आपने कर दी है तो बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक नहीं की है तो आपको कैसे करनी है थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो पहले तो आदेश बता देता हूँ कि क्या आदेश था। तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विकेंद्र का आदेश था कि राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस 22 अगस्त और उसके बाद में आज जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं उनको मॉप अप दिवस है वो 29 अगस्त 2025 को किस तरीके से उनको टैबलेट्स वगैरह देनी है। तो ये तो था आदेश की राज्य में 1 से लेकर के 19 साल के जो भी बच्चे हैं किशोर किशोरी उनको मिट्टी जनित कर्मी से मुक्त किए जाने के बाबत में राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस 22 अगस्त को मनाया जाना था। और सभी विद्यालयों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में और उच्च शिक्षण संस्थानों, निजी शिक्षण संस्थानों, मदरसों सभी में अल्बेंडाजोल की गोलियां हैं वो अध्यापकों द्वारा बच्चों को या किशोर किशोरियों को खिलाई जानी है। और इसकी रिपोर्ट है या पूरी प्रगति रिपोर्ट है वो साला दर्पण मॉड्यूल पे अपडेट भी करनी है। अब इसके लिए क्या किस तरीके से होगी तो सबसे पहले तो बात करेंगे साला दर्पण पे आप जैसे ही विद्यालय लॉगिन करेंगे। अब विद्यालय लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ जो ऑप्शन मिल रहा है विविध, इस विविध में आपको जाना है। यहाँ विविध में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको डी वार्मिंग सूचना इसका ऑप्शन मिलेगा। आपको डी वार्मिंग सूचना पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने अलग अलग ऑप्शन हैं, जैसे प्रविष्टि के लिए उचित ऑप्शन चयन करें। 2025-26 सत्र आ जाएगा। इस सत्र के में कर्मी मुक्ति दिवस इस दिन की एंट्री करनी है। उसके बाद मॉप अप दिवस यानी 29 अगस्त की एंट्री भी आपको करनी है और प्रतिकूल प्रभाव कोई है तो उसकी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे आज की, यानी आज की एंट्री कैसे करनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ कर्मी मुक्ति दिवस इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कक्षावार नामांकन शो होगा विद्यार्थियों का। जैसे कक्षा 1 है, स्टूडेंट बॉयज़ 6 है और छात्राएं हैं वो 11 है। कुल 17 स्टूडेंट पहली में है। अब इनमें से आज कितने बच्चे उपस्थित थे यानी कितने अल्बेंडाजोल सेवन किए, क्योंकि जो भी उपस्थित थे सभी को सेवन करवाना है। तो जितने बच्चों को यहाँ अपने अल्बेंडाजोल टैबलेट वितरित की, अब जैसे यहाँ आज 13 स्टूडेंट उपस्थित थे तो इनमें से जैसे बॉयज़ 4 थे और जो गर्ल्स थी वो संख्या ज़्यादा है तो वो जैसे मान लो 9 थी। और इस तरीके से यहाँ से जैसे ये 9 भर दिया आपने। इस तरीके से प्रत्येक कक्षा की आपको आज का जो नामांकन और कक्षा अध्यापक से सूचना लेकर के बॉयज़ गर्ल्स वाइज आपको टोटल कितनी अल्बेंडाजोल है वो स्टूडेंट को बांटी, वितरित की या उनको खिलाई, वो सारी भर करके आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। पहला काम आपको ये करना है। इसके बाद में नीचे ऑप्शंस हैं कुल छात्र छात्राओं की संख्या, यानी आपके विद्यालय का जो भी नामांकन है। जैसे 302 नामांकन है तो मैंने 302 भर लिया। कक्षा अध्यापक यानी जब प्रत्येक कक्षा अध्यापक को भी खिलानी थी तो जैसे 12 है तो वो हो गया। अब गोलियों की संख्या जैसे मान लो 314 हो गई टोटल जरूरत है। अब इसमें आपको 10% एक्स्ट्रा भी जोड़नी है जितने भी है, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा टैबलेट अगर मान लें तो 31 की 10% 314 की 31 हो गई। अब विद्यालय के लिए कुछ आवश्यक गोलियां हैं कितनी चाहिएगी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 345 की आवश्यकता है। इसको सबमिट कर लें। अब आपको स्टॉक देखना है कि स्टॉक कितना है, तो आपको कितनी गोलियां मिली है वो आपको यहाँ से एंट्री करनी है। जैसे मान लो आपको गोलियां मान लो 350 मिली है तो यहाँ जैसे 350 हो गई। अब इसके बाद में बची हुई गोलियां कितनी है, जैसे आज आपने जितनी वितरित की उसके बाद में शेष जो भी गोलियां बची होगी वो यहाँ आ जाएगी और उपयोग की गोलियां दोनों का योग है वो प्राप्त गोलियों की संख्या में से ही आएगा कितनी बची हुई है और कितनी आपने आज कम मिल ली। ये जो भी बची हुई है वो आपको जिन बच्चों को आज एब्सेंट थे अल्बेंडाजोल नहीं दिए उन बच्चों को आपको नेक्स्ट जो है मॉप अप दिवस उसकी एंट्री पे आपको क्लिक करना है। जब भी ये 29 तारीख को होगा पहले आज की एंट्री सेव कर लें। उसके बाद में 29 तारीख को मॉप अप दिवस के दिन भी आपको ये सेम एंट्री करनी है। उस दिन कितने बच्चों को आप देते हैं और वही बच्चे आएंगे जो आज एब्सेंट रहे हैं या जिनको अल्बेंडाजोल आज नहीं दी गई है तो उनकी संख्या यहाँ जैसे 1 2 जो भी संख्या हो वो आप यहाँ से एंटर कर लें। यहाँ से जैसे उस दिन जो एब्सेंट थे उनकी एंट्री यहाँ आपकी हो जाएगी। इस तरीके से जो भी बच्चे एब्सेंट है उनकी एंट्री करके प्रत्येक बच्चे को आपको इसकी टैबलेट देनी है। और आज जो बच्चे जो नहीं आए हैं उनको भी पाबंद करना है कि वो 29 तारीख को मॉप अप दिवस पे आए ताकि उनको सभी को ये मिल जाए। इस तरीके से ये सबमिट करेंगे। उसके बाद में जितनी भी गोलियों की गणना है ये नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगी। जितनी गोलियां वितरित करेंगे शेष कितनी बची हुई, अब जैसे जो स्टॉक था उसमें से आज जो भी यानी मॉप अप दिवस को जो वितरित होगी वो यहाँ से कम हो जाएगी और उपयोग मतलब कितनी बची रहेगी और उपयोग में ली जाएगी संख्या और दोनों का जोड़ है वो ये हो जाएगा। इस तरीके से सबमिट करना है। तीसरा इसमें ऑप्शन है प्रतिकूल प्रभाव वाला। तो अगर मान लो कोई प्रतिकूल प्रभाव किसी बच्चे पे पड़ा है, मान लो जैसे पहली क्लास में किसी बच्चे को कोई तकलीफ हुई है तो आपको संख्या भरनी है।
अगर किसी को कुछ नहीं होता है तो आप इसको 0 ही सबमिट कर दें और बाकी का डाटा है वो अपने आप आपके यहाँ जो भी आपने मॉपअप दिवस और दोनों का भरा हुआ होगा वो शो हो जाएगा। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको ये आज की मॉपअप इसकी राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस की अल्बेंडाजोल की टैबलेट्स है वो वितरित करके उसकी एंट्री साला दर्पण पे कैसे करनी है। आज जो भी एब्सेंट है उनको मॉपअप दिवस यानी 29 अगस्त को अनिवार्य रूप से टैबलेट देनी है ताकि 100% है वो लक्ष्य पूरा हो। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी उपयोगी और अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें और आप अपने विद्यालय के स्टाफ लॉगिन में या जो भी आपके विद्यालय लॉगिन है साला दर्पण का उसमें ये काम जरूर कर लें। आज जो भी वितरण हुई है उसका एंट्री जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।